अबे जल्दी आ जाओ। जय श्रीमान आपके मिशन के हाजिर। जय श्रीमान पिचिंग टीम आपके समक्ष प्रिडिक्शन के लिए हाजिर। सबसे पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल चुग है और मैं खुद एक एक्स एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ एयर विंग से, और दिल्ली को रिप्रेजेंट करा था वायुसेना कैंप पे। तो आज अवसर मिला इस टीएसी कैंप में जो 26 से 4 अगस्त तक लगा हुआ है। बहुत सारे कैडेट्स आए हुए और नए लेवल का जोश है और एक नया ही मज़ा था उनके बीच में वापसी आने का। चुग साहब, जब हम आए यहाँ पर हमने देखा कि आप स्पीच दे रहे थे, बच्चों ने कई क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करे, तो किस तरीके से बच्चों को आपने बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और कैसे वॉरियर बनना है? देखिए, मेरा तो एक ही रहता है, क्योंकि मैं खुद एज अ यूथ निकलता हुआ आया हूँ, तो यूथ मेरे दिल के बड़ा पास है। मैं आज की डेट में एक टेक्नोलॉजी आईटी कंपनी आईसोस ग्रुप को रन करता हूँ, बट मेरा खुद का फौज से बैकग्राउंड ये रहा है कि मैंने खुद एसएसबी को 2 बार क्लियर करा है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है, चाहे वो एनसीसी कैडेट्स हो, कोई भी बच्चे हों, जब कभी मैंने जो उनसे अपनी खुद की मेरी सीखी हुई जो मैंने हाथ जलाया है, अगर मैं उनको दे सकूं तो वो मैं दे सकता हूं। तो मैंने आज उनको कहाँ पर लोगों को इतनी सारी मिथ्स होती हैं, जो वो सोचते हैं वैसा नहीं होता, और एसएसबी को कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसी पे हमारी एक बहुत अच्छी चर्चा हुई। और बहुत सारे बच्चों के सवाल थे, उन्होंने निकल के 400 से प्लस बच्चा था जिन्होंने पूरे जोश से, जबकि हम बाहर ओपन एरिया में कर रहे थे, गर्मी थी, बट उनका जोश, उनका करने की जो इच्छा थी, वो अलग लेवल की एनर्जी थी। तो करियर ओरिएंटेशन पे बहुत पावरफुल हमारा सेशन रहा। अभी हमने यहाँ पर देखा बच्चे ड्रिल भी कर रहे थे, कैंट भी बना रहे थे, मैप रीडिंग चल रही थी और काफ़ी तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर करी गई थी। तो किस प्रकार से बच्चे इसे बुना पा रहे हैं? बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि पैरेलली अगर हम बात करें कैंप ट्रेनिंग से लेकर के ऑब्स्टेकल से लेकर के सारी जगह पे अपने अपने पॉइंट्स पे सारे कैडेट्स लगे हुए थे, और बहुत एक अलग लेवल का मैं समझता हूँ जोश। होता क्या है कि एनसीसी में सिर्फ बात ये नहीं होती कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक होता है कि परफॉर्म पूरी लगन से कर रहे हैं। तो हर बच्चे अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्कूल से आए हैं, बट एनसीसी का यूनिटी और डिसिप्लिन जो हमारा मोटो रहा है, तो उसमें लेकर के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर इस कैंप के बाद वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाने वाले हैं। चुग जी, आज के समय में देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी है नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर है जी, और एक तरफ ऐसे बच्चे जो एनसीसी में यहाँ पर अपना परफॉर्म कर रहे हैं जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को? देखिए, मैसेज ये है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूथ को इंस्पायर करने का जज्बा रखता है, दम रखता है। और एनसीसी की सबसे सुंदर बात यह है कि एनसीसी आपको एक सिविलियन से हट करके एक वो टच देता है, आपके अंदर वो एक नई पर्सनालिटी लेके आता है, एनर्जी लाता है। तो उनका मेरा मैसेज यही है कि गोल बहुत ज़रूरी है। एनसीसी ने इन बच्चों को गोल दिया और ये हर बच्चा दूसरे बच्चों को इंस्पायर करने का जज्बा रखता है। तो उन सबके लिए मैसेज यही है कि एक गोल बनाएं, और बिना गोल की अगर हम लाइफ को लीड करेंगे तो अक्सर ये बहुत अमूमन है कि आप किसी ना किसी ऐसी चीज़ों में लग जाएंगे जो आपको ना चाह करके पता नहीं है सही है गलत है, बट बाद में आपको रियलाइज़ होता है तो समय बहुत लेट हो चुका था। तुम्हारा? मेरा नाम यश वशिष्ठ है। यश, कितने दिन हो गए आपको कैंप में आए हुए? सर अभी 8 दिन हो गए हैं। 8 डेज हो गए। यस सर। आपने कैंप में क्या क्या सीखा है अभी तक? सर बहुत कुछ सीखा है सर। सबसे पहले डिसिप्लिन, और सर हमें ना नई नई ड्रिल करवा रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे कैंसर के बारे में, और अभी जस्ट हमें वो भी करवा रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्या, ये सब चीज़ें कि हमें बचना, कैसे बचते हैं, और वो ये सब। और ना हमें परेड भी सिखा रहे हैं, कैसे परेड करते हैं। यस, कितने बजे उठते हो आप कैंप में? सर 3:30। 3:30। घर पर कितने बजे उठते थे? सर घर पे तो सर 7 o'clock। अच्छा,
घर पे तो मम्मी खाना बना के देती थी, कपड़े धुले हुए मिलते थे, यहाँ पर कैसे मैनेज करा आपने? सर बस यहाँ पर ऐसे मैनेज करा कि सर कि टाइम के साथ बदलना पड़ता है, तो ना खुद ही धोते हैं। मम्मी ने विम दिया कि ना बांध के कि ना धो लियो, तो मैं वही करता हूँ अब। तो जो आपके यहाँ पर अफसर हैं, उन्होंने क्या क्या सिखाया आपको और किस तरीके से मैनेज करा, क्योंकि आप घर से दूर आए हैं, कैंप में रह रहे हैं, तो किस तरीके से कोऑपरेट करा उन्होंने आपको? उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप मिल सकते हो अपने मम्मी पापा से कभी भी, और कहते हैं कि ना कभी टाइम से लेट नहीं होना, नहीं तो वो पनिशमेंट मिलती है, ये सब वो सब। अच्छा, तो डिसिप्लिन आपको पूर्ण तरीके से सिखाया जाए? यस सर, और इनडिसिप्लिन होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ, एनडीए क्लियर करना चाहता तो हूँ। कितना लगेगा, कितना फायदेमंद रहेगा ये आपको? सर बहुत फ़ायदेमंद रहेगा सर, उधर भी डिसिप्लिन ही सिखाएंगे। और सर मेरी ड्रीम है बचपन से। ठीक, गुड। क्या नाम है आपका? मयंक पाठक है मेरा नाम। मयंक पाठक, कैंप में आए हैं आप, क्या क्या सीखा आपने कैंप में? हमने एक मेन चीज़, हमने सुबह जल्दी उठना सीखा और डिसिप्लिन एंड यूनिटी बहुत अच्छे से सीखी। अच्छा। जो हमें मतलब पहले हम उतने डिसिप्लिन और यूनिटी में नहीं रहते थे, लेकिन अब यूनिटी और डिसिप्लिन में हमें मतलब एज कितनी है आपकी? एज मेरी 14 ईयर्स। घर पे कपड़े कौन धोता था? घर पे तो मम्मी धोती थी, और यहाँ पर? यहाँ पे हमें खुद ही धोने पड़ते हैं। खुद धोने पड़ते हाँ, हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस भी होती है। प्रैक्टिस होती है। हाँ। तो जो यहाँ के अफसर हैं, उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया और किस तरीके से आपका साथ दिया? मैंने हमें सुबह ड्रिल के लिए टाइम पे आना हुआ, वो हमें सिखाया कि टाइम पे उठना, ड्रिल पे आना, अपनी ड्रेस प्रॉपर पहनना और क्लासेस हर टाइम लेना। अच्छा, और क्या क्या कराया गया कैंप में? और कैंप में कई डिजीज़ के बारे में बताया, जैसे कैंसर और माल न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया गया, और डिज़ास्टर के बारे में भी बताया गया। अच्छा, कितने बच्चे आए हुए हैं कैंप में? कैंप में आज 500। तो किस तरीके से रहे आप पूरे कैंप के दौरान? हर बच्चों से किस तरीके से कोऑर्डिनेट करा आपने? कुछ नहीं, जैसे हम सब यूनिटी में थे, हमारे फ्रेंड्स हैं, सारी फ्रेंड्स हैं, हम सब एनसीसी में हैं, एनसीसी कैडेट्स की तरह रहते हैं, डिसिप्लिन और यूनिटी में। मैं क्या बनना चाहते हो आप? मैं बीएससी नर्सिंग करके फौज में आना चाहता हूँ। फौज में आना चाहते हैं। कितना फ़ायदेमंद होगा ये कैंप आपके लिए? ये मेरे लिए मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं ये करके फौज में जाऊँ, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपकी पहली सीडी माने से? यस। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवित है और मैं 3rd एनसीसी ऑफिसर हूँ। सवित जी, यहाँ पर एनसीसी कैंप चल रहा है, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं, किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सर यहाँ अलग अलग स्कूलों से तकरीबन 510 बच्चे हैं। उनको यहाँ रहना, खाना, टीम में कैसे रहते हैं, अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, साफ़ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं। और बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण की बात करें तो उसमें क्या क्या सिखाया गया पूरे कैंप सर के दौरान? सैन्य प्रशिक्षण की हम बात करें तो उनको मैप रीडिंग सिखाई गई है, फायरिंग सिखाई गई है। और ये ट्रेनिंग जो अभी बच्चे कर रहे थे, मैंने देखा यहाँ बच्चे जिग जैग भी क्रॉस कर रहे थे। ये सर टीएससी वाले बच्चे हैं, थल सेना कैंप की यहाँ तैयारी चल रही है, उसमें 150 बच्चे यहाँ पार्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो ये उस चीज़ की तैयारी है। इस पूरे कैंप के दौरान क्या मोटिवेशनल स्पीच या और भी कोई स्पीच कराई गई है? सर बहुत सी स्पीच हुई है यहाँ, कैंसर के ऊपर हुई है, एड्स के ऊपर हुई है, मोटिवेशनल स्पीकर भी आए हैं। उन्होंने बच्चों को गाइड किया है कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, किस एज में क्या कमी आती है जिससे वो पीछे रह जाते हैं। हमने देखा इस कैंप में छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो किस तरीके से मैनेज करा आप लोगों ने? सर छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उनको माँ बाप की याद आती है, घर से दूर वो पहली बार आए हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनके माँ बाप बनकर यहाँ रहें। हम उन्हें उनके माँ बाप की याद नहीं आने देते और वो 2-3 दिन में सेट हो जाते हैं, फिर उनके लिए माँ बाप हम हो जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है नशे की और ज़्यादा अग्रसर है, उनके सर लिए मैं युवा पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने टारगेट सेट करें। अगर उनका टारगेट सेट है तो वो अपने टारगेट से नहीं हटेंगे और नशे पते की तरफ नहीं जाएंगे। अगर उनका टारगेट सेट नहीं है, अगर वो गलत संगत में पड़ जाते हैं तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। यारी दोस्ती में अपना जीवन ख़राब ना करें और अपना टारगेट सेट करके उसको अचीव करें। जब बात देश की आती है, देश की आन बान शान की आती है, तब हमारे फौजी सबसे पहले हमें याद आते हैं। एक ऐसे योद्धा से आज आपको रूबरू कराएंगे। हम इस समय आए हुए हैं एनसीसी कैंप में, जिन्होंने
कारगिल के समय में युद्ध किया, कारगिल में पार्टिसिपेट करा और अब जो है यहाँ पर वो बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हमारे कैंप में आने में आपका धन्यवाद देता हूँ। किस तरीके से बच्चों को जो है यहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं? यहाँ पूरी दिल्ली के बच्चे हैं। हमारा रूटीन वर्क चलता है। सबसे पहले सुबह उठते ही 6 बजे से पीटी है, उसके बाद में 1 घंटे की पीटी के बाद ब्रेकफास्ट के बाद WT वेपन ट्रेनिंग चलती है, कंपास MR की क्लास चलती है। साथ ही हमारे साथ एक TSC कैंप और चल रहा है 150 बच्चों को, वो भी हम ही चला रहे। तो थल सेना कैंप में पूरी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ऑप्टिकल MR और टेंट पिचिंग, हेल्थ हाइजीन, इसके बारे में एज ए रूटीन और पीरियड वाइज ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों की बात करें, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं और कई स्कूलों से कॉलेजों से बच्चे आए हैं, तो दूर दूर से बच्चे आते हैं, फिर एक साथ उन्हें रखना कितना मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझाना। बिल्कुल, यही इसी कैंप का मकसद यही है कि कंबाइन में बच्चे रखना, साथ ही एक ही इतनी भीड़ के अंदर या इतने मतलब कम्युनिटी में रहना, उसमें क्या क्या कमियाँ आती हैं। तो बच्चों को देखना कितनी लाइन से खाना खाना, लाइन से मतलब टाइम टू मतलब लाइन से ही बाथरूम में नंबर पड़ता है, 550 की नंबर है, और लाइन से ही रूम में जाना, रूम से निकलना, परेड में आना, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है। कई स्कूल की है तो थोड़ा सा उनको फौजी तरीके से बताया जाता है और थोड़ा सख्ताई हमने कुछ चीज़ नोट करी है यहाँ पर। हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जी। घर पे तो माँ बाप उनका काम कर देते हैं, कपड़े धोना, खाना पीना, सारी चीज़, और यहाँ पर उन्हें सेल्फ डिपेंड होना पड़ता है। तो बच्चे किस तरीके से इस चीज़ को भुना पा रहे हैं? हाँ, इसको बच्चे सुबह 3:30 के बाद अपने आप उठना शुरू हो जाते हैं। उठने के बाद वो पहले कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उसके बाद में 5:30 से ऐसे नफरी ज़्यादा होने के बाद वो पीटी मारते हैं। ऐसे दोपहर में लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक से पहले वो जाते हैं, अपने कपड़े पसीने के जो ड्रेस वगैरह धोते हैं, उसके बाद धोने के बाद में वो लंच करते हैं। कितने बच्चे होंगे इस कैंप के अंदर? इसमें लगभग 500 से ऊपर हैं, 540 के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ फतेह सिंह जी। नौका साफ तौर से कहते हैं ना, बच्चे अलग अलग राज्य से भी आते हैं और अलग अलग कॉलेजों से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनेकता में एकता वाला डिसिप्लिन है, वो मोटो है जो है NCC का, वो सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को तैयार करा जा रहा है, वो अपना करियर जो है सैन्य जीवन में बना सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अपने सहयोगी केयर सिंह तलवार के साथ कमल कुमार, इंडिया रिपोर्ट टुडे, दिल्ली।